हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन तथा उनके नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए 2000 बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 और 2016 में पूछा भी गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियम का उल्लेख करें। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी कि जिनसे प्रकाश पार कर सकता है, जैसे हवा क्या है, पारदर्शी माध्यम है, उनसे प्रकाश पार कर सकती है। पारदर्शी कांच, उनसे प्रकाश पार कर सकता है, वो क्या होगी, पारदर्शी माध्यम। तो जिनसे प्रकाश पार कर सके उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इन माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ पे क्या होती है, दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि दिशा परिवर्तन होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रकाश आ रही है और ये हवा के माध्यम से आ करके और कांच के माध्यम में यानी ग्लास के माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर इस दिशा में आ रही है प्रकाश की किरणें, लेकिन जैसे ही कांच के माध्यम में गई, अपना क्या हुई, दिशा परिवर्तन कर ली, यानी कि यहाँ पे मुड़ गई। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब समझते हैं इसके नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है यहाँ पे, और दो नियम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं पहला नियम, यानी कि आपतित किरण, यानी कि जो आ रही है किरणें किसी माध्यम से, यहाँ पे हवा का माध्यम है, हवा के माध्यम से आ रही किरणें वो आपतित किरण कहलाएगी। और ये जिस बिंदु पर पड़ेगी आकर के, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु, और ये किसी दूसरे माध्यम में, जैसे यहाँ पे पानी है, पानी के माध्यम में इधर चली गई, तो उस माध्यम को अपवर्तित किरण। देखिए, जैसे इधर आई, इधर दिशा अपना बदल दी, यानी कि यहाँ पे मुड़ गई, तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है, इस लंब को अभिलंब कहेंगे। तो यहाँ पे अब समझिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर, यानी कि एक ही प्लेन में होता है। देखिए, तीनों एक ही प्लेन पर होता है। अब समझते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण। अच्छा, यहाँ पे समझ लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। तो यहाँ समझिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर होता है, जहाँ म्यू एक नियतांक है। अच्छा, यहाँ पे समझ लीजिए, एक नियतांक को एक माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है या किसी माध्यम का प्रकाश घनत्व कम है, यह अपवर्तनांक बताता है। ओके, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एयर का माध्यम और यहाँ पे पानी का माध्यम है। तो यहाँ पे जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसको हम कहेंगे सघन माध्यम, और जिसका घनत्व कम होगा उसको विरल माध्यम कहेंगे। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पानी सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है, तो ये बताना क्या है, कठिन है। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि हवा का माध्यम और पानी का माध्यम दोनों में सघन माध्यम कौन है, तो इजली बता सकते हैं कि पानी का माध्यम सघन है और हवा का माध्यम विरल है, क्योंकि पानी के माध्यम का घनत्व क्या है,
ज़्यादा है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में।